धारा विचारों का अविरल प्रवाह कल शाम 3 बजे से शुरू हुआ और गंगा की यह धारा अविरल रूप से चलती रही और अभी हम इस व्याख्यान माला की इस इनॉग्रल कड़ी के समापन समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए। डॉक्टर नित्यानंद सभागार में हमारे आदरणीय नित्यानंद जी का जो ब्लेसिंग्स हैं वो पूरी तरीके से मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है कि 2 जून 2022 को जब इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिकों की डीएसटी से सपोर्टेड एक बड़ी कॉन्फ्रेंस 2 दिन की यहाँ पर हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं उस पुण्य आत्मा की ब्लेसिंग्स दून यूनिवर्सिटी से जुड़ गई हैं और उसी का प्रवाह है, उसी का प्रभाव है कि हमारे पास आज माननीय राज्यपाल द्वय यहाँ पर उपस्थित होकर इस सत्र की गरिमा बढ़ा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि दून विश्वविद्यालय की ओर से मैं अपने आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल उत्तराखंड, माननीय कुलाधिपति दून विश्वविद्यालय का हृदय की गहराइयों से इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में जो एक अविरल धारा का एहसास हमको होगा, अभी उनका बिल्कुल भी आज मैं समय नहीं लूंगी क्योंकि इतना भंडार है पूरी संस्कृति और सभ्यता पर बोलने के लिए। और वो केरल से यहां तक आए, जमशेदपुर में आप गए, आपको वहां रुकना था, लेकिन ये गंगा के प्रवाह का प्रभाव था कि आप इस समापन सत्र में हमारे साथ हैं। आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रांत प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे विधायकगण हैं और वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, पूरा हॉल खचाखच भरा है। मुझे लगता है कि गंगा का ये प्रवाह, विचारों का ये प्रवाह चल पड़ा है, अब ये रुकने वाला नहीं है। इसकी गति को क्या रूप देना है, कल माननीय पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने जो अपना आशीर्वचन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ इसका इनॉग्रल किया, ये सारा हॉल कल से बिल्कुल खचाखच भरा है और सेशन में भी बहुत अच्छी उपस्थिति इसमें रही। इससे ये महसूस होता है कि इसके जो प्रणेता है, इस विचार के जो जनक है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पहले तो पूरा उत्तराखंड ही बौद्धिक क्षमता से भरा हुआ राज्य है, लेकिन देहरादून जो शहर है यह अपने आप में बौद्धिक का केंद्र रहा है और इस केंद्र में ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें गंगा की अविरल धारा के समान विचारों की अविरल धारा बहती रहे और जितने भी विचार आए, जिस भी कोने से आए, जिस तरीके के विचार भी आए, यदि वो समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनते हैं तो उसका स्वागत इस गंगाधारा में किया जाएगा। मैं माननीय त्रिवेणी जी का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने इसके इनॉग्रल कड़ी के लिए, श्रृंखला के लिए दून विश्वविद्यालय को चुना, क्योंकि डॉक्टर नित्यानंद जी के प्रति आपकी जो श्रद्धा है और जो आपने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 22 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर इस ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए, इस हिमालयन शोध और अध्ययन केंद्र के निर्माण की नींव रखी, आपका जो ये विश्वास है और डॉक्टर नित्यानंद जी से जुड़े हुए तमाम लोग, विजय जी यहाँ पर हैं, सैनी जी यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने उनके सानिध्य में काम किया, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि दून विश्वविद्यालय का जो प्रयास है कि उस महान पुण्य आत्मा के सपनों को, उस हिमालय ऋषि के सपनों को हम अपने अध्ययन और शोध के माध्यम से पूरा कर पाएं, जिसमें गंगाधारा भी एक सहयोगी के रूप में काम करेगी, तो ये मेरा बहुत ही एक अहोभाग्य मैं इसको मानती हूँ कि आपने मुझे इसमें शामिल किया। आपका बहुत बहुत आभार और देवभूमि विकास संस्थान का बहुत बहुत अभिनंदन। ज्यादा न कहकर मैं बस ये कहूंगी कि ये जो एनालॉजी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, जो ये मेटाफर गंगाधारा के नाम पर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, बहुत विचारों के उपरांत इसको फाइनलाइज किया गया। जैसा कल त्रिवेणी जी ने बताया कि कभी युवाओं से बहुत अच्छी राय मिलती है और एक युवा, एक बालक ने उनको
ये नाम के लिए प्रेरित किया कि क्या विचारों के इस प्रवाह को गंगधारा का नाम दिया जा सकता है। टॉन्सब्रिज स्कूल के छात्रों ने कल भी ये गायन किया था गंगा माँ के ऊपर, और आज भी उन्होंने ये गायन किया। और मैं ये मानती हूँ कि इस एनालॉजी में साथ में जो विचार चलते हैं, हमारे एक बहुत ही मर्मज्ञ प्रोफेसर हैं पद्म भूषण प्रोफेसर कपिल कपूर जेएनयू से, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा के पुरोधा है भारतवर्ष में। उन्होंने इसकी एनालॉजी को इतनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने कहा गंगोत्री से जो गौमुख से गंगा निकलती है वो ऋग्वेद है, जो देवप्रयाग में आके संगम बनता है वो उपनिषद है, जो हरिद्वार में सप्त ऋषियों की भूमि को सिंचित करती है वो गंगा शास्त्र है, और जो मैदान को सिंचित करती है वहां पर आकर भक्ति का जो भाव इस गंगा नदी ने बहाया, तो इसने कबीरदास पैदा किए, मीरा पैदा की, नामदेव पैदा किए, कश्मीर में लाल डेग पैदा किए, और तमाम भूमि को, भारत की भूमि को इस गंगा ने सिंचित किया। ये केवल आर्थिकी का स्रोत नहीं है, ये हमारी चेतना का स्रोत है, ये हमारी उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को दिखाती है जिसके लिए भारत और भारतीयता जानी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पवित्र स्थान से इस व्याख्यान माला का उद्घाटन हुआ और इसका प्रारंभ हुआ, ये विचारों की गंगोत्री भी इसी तरह ऋग्वेद से लेकर, उपनिषद से लेकर, शास्त्रों से लेकर, भक्ति भाव से लेकर भारत में एक अध्यात्म की गंगा का प्रवाह करेगी। हम सब लोग इसके सहयात्री बनेंगे, इसके सहयोगी बनेंगे, और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में एक विकसित राष्ट्र का सपना देखा है, मुझे लगता है गंगधारा भी उसमें एक छोटी धारा का कोई ना कोई रोल प्ले करेगी। ऐसा विश्वास, ऐसी सकारात्मकता, ऐसी पॉजिटिविटी और ऐसी रियलिटी जो कल अवधेशानंद जी ने कहा कि बी पॉजिटिव को वो नहीं मानते, बी रियलिस्टिक को मानते हैं, जो वास्तविक है। और वास्तविकता है कि भारत की चेतना एक सामूहिक चेतना है। इसलिए पूज्य अवधेशानंद जी से लेकर, केरल की धरती से माननीय राज्यपाल से लेकर, हमारे राज्यपाल से लेकर, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर, तमाम उन विद्वानों, उन समाज सेवी लोगों का इसमें सहयोग मिला है कि ये सामूहिक चेतना आगे चल के भी अविरल रूप से प्रवाहित होती रहे। एक बार पुनः मैं इस अनुष्ठान में आप सब लोगों का हृदय की गहराई से दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय मां गंगे, जय भारत, जय उत्तराखंड।